खास करके गर्मी है ना, हैं गर्मी है। चलो, गर्मी के दिन में पढ़ते हैं आई रसायन शास्त्र, है कि नहीं? ये भी एक गर्मी का फॉर्मूला है कि ना। चलो आज हम रसायन शास्त्र के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं रसायन शास्त्र के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन के बारे में, समझा कि नहीं। आई फर्स्ट क्लास है कथी का तुम लोग का 10th का रसायन शास्त्र के बारे में। बहुत के समझ में नहीं आता है रसायन शास्त्र जो होता कथी है कि नहीं। सही बात है, ऐसा बना के चला गया रसायन शास्त्र। हम तो 10वां थे तो हमारे साथ कुछ आता ही नहीं था रसायन शास्त्र में क्या होता है रसायन शास्त्र, समझा ना। तू लोग को इसको केमिस्ट्री बोलता है, तू लोग ऐसे ना समझो। हाँ चलो केमिस्ट्री को समझते हैं। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र देखो बोला जाता है रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान रसायन शास्त्र को कहा जाता है। विज्ञान का विज्ञान भैया कैसे देखेगा भैया? बायोलॉजी में तोरा रसायन आ जाएगा। अब बायोलॉजी में हीमोग्लोबिन में कथी आ जाएगा तोरा? आयरन। आयरन के बारे में पढ़ना है। फिजिक्स में भी अगर तू इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेगा तो उसमें कथी आ जाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी आ जाएगा तुम्हारा, वो भी रसायन शास्त्र। इसीलिए रसायन का भी कथी कहता है? विज्ञान का भी विज्ञान किसे कहता है? रसायन शास्त्र। देखो रसायन शास्त्र आया कहाँ से? तो याद रखना मिस्र से। कहाँ से आया? मिस्र से। मिस्र के लोग सब काली मिट्टी में कुछ कुछ मिला के कहते मम्मी पर लेपता था। मम्मी पर ना, वो अपन मम्मी आता है। वहाँ के लोग सब का प्रथा कथी था? जे अगर मम्मी बना के रख देने से ना कभी वो जी जाएगा। पुनर्जन्म का इसका कथी था? उन लोग में मतलब सभ्यता था, उन लोग का पुनर्जन्म का सभ्यता था, समझा कि नहीं। हाँ अब जीता नहीं था। अभी भी देखेगा तो उसका उन लोग का मम्मी मिलता है मिस्र से, देखा उसका पिरामिड बना ले रहता है, समझा कि नहीं। चलो हाँ तब इसका खोज कहाँ से हुआ था? अति रसायन का, तो मिस्र से। इसी को रसायन का भी कथी कहता है? रसायन कहा जाता है। मतलब क्या बोलता है? विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। वहाँ के लोग काली मिट्टी में कुछ मिला के हम मम्मी पर लेप करके उसके बाद पट्टी से चारों तरफ बांध के उसके बाद कथी किया जाता था? एक बॉक्स में रख के उसको रख दिया जाता था। ऊ छोड़ो ओकर कुतबों के राजा उजा है, ओकर कुत्ता दासी सबके एकदम मम्मी बना दिया जाता था ऐसा। हाँ जिंदे में ऐसा बना दिया जाता था। चलो उसमें गहना उन सब। चलो अब समझते हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं भैया? तो रसायन विज्ञान का भी विज्ञान होता है रसायन। इसका खोज इसका कहेगा कहते इसका बाप किसे कहता है? लेबोजियर। ऐसी रुक जा नाम लिख देते हैं। लेबोजियर को कहा था। कथी? लेबोजियर को कहा था। किसको कहा था? लेबोजियर को। इसको कथी कहा जाता है? एटोनी ऐसी कुछ का नाम है इसका, एटोनी लेबोजियर। नामों का कथी रहता है? अजब अनाप शनाप नाम रहता है। तो लेबोजियर कथी कहता है? तुम्हारा रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को? नहीं ना दिक्कत है। चलो अब रसायन के बारे में हम जानते हुए ये रसायन क्या है। तो देखो रसायन कोई पदार्थ का कथी होता है भैया? अभिक्रिया। अभिक्रिया मतलब कथी? मिलाना भैया, चाहे उसको गर्म करके दूसरा चीज़ बना देना, ये कथी? अभिक्रिया कहलाता है। तो देखो अभिक्रिया किस पर होगा? तो पदार्थ पर भैया। कथी पर होगा? पदार्थ पर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रे। रसायन शास्त्र किसे कहता है? तो कहते हैं विज्ञान का विज्ञान क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र। इसका बाबू किसे कहता है? लेबोजियर को, समझा कि ना। इसका बाबू मतलब जनक या पिता कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पदार्थ, कोई भी चीज़ पदार्थ पर आता है। चलो पदार्थ होता क्या है? पदार्थ समझो, पदार्थ होता क्या है बुआ रे? पदार्थ जो स्थान घेरे और उसमें भार हो उसे कथी कहते हैं? पदार्थ। हम भी तो पदार्थे हैं। हमारा वजन अभी तो 1 कुंटल 20 किलो है। तो कथी है ना वजन? द्रव्यमान है ना हमारा, है ना रे। जो चीज़ में द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरे वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। कहने का मतलब पदार्थ किसे कहते हैं भैया? जो कथी करे? भार घिरे, सॉरी जो स्थान घिरे। स्थान घिरे मतलब घेरे। अब कहने का मतलब अब हम ही हती। अब भैंस है हम, है कि ना। कहीं बैठेंगे तो कुछ जगह ले लेंगे, है कि ना। अरे लेंगे ना जगह, है कि ना। उसके बाद कहती है भैया हमारा भार है 1 कुंटल कितना है? 20 kg, समझा कि नहीं। 120 किलो, हाँ 120 किलो के हम हैं, समझा। जो स्थान गिरे तथा कथी हो इसमें? तथा द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब कथी होता है भैया? भार हो। इसे हम कथी कहेंगे भैया?
रसायन सॉरी पदार्थ कहते हैं, इसे हम कहते कहेंगे पदार्थ। चलो बैठो बैठो अस्थिर से। कोई दिक्कत है पदार्थ समझने में? किसी को दिक्कत नहीं? चलो भैया, पदार्थ के हम अवस्था देखो, पदार्थ दो तरह के बढ़ता है। एक भौतिक अवस्था द्वारा बढ़ता है, भौतिक अवस्था, एक होता है रसायन अवस्था। देखो भौतिक अवस्था और रसायन अवस्था, हमरो गर्मी लग रहा है लेकिन शांत से पढ़िए। हाँ चलिए, अब रसायन अवस्था भौतिक अवस्था। भैया भौतिक अवस्था रसायन अवस्था, देखो भैया ऊपर से जो दिख जाए कहते हो भौतिक अवस्था। ऐसे में दाल को मिला दो, ऐसे का कैसे मिला दो, दाल मसूर के दाल और कथी कहता है तुम्हारा चना के दाल। मसूर के दाल लाल लाल होता है, कैसे होता है मसूर के दाल कि खेसारी के दाल लाल होता है? मसूरी के, अच्छा ठीक है, मतलब खाना वाना बनाती है ये लोग। तब मसूरी के दाल होता है तुम्हारा कहते होता है लाल लाल होता है, और चना के दाल को ऐसे मिला दो तो देखेगा तो थोड़ा मिलल दिखाई देगा कि नहीं उसमें। अब ओकरे कुकर में रख के सिझा दो तो मिलल दिखाई देगा? तो जे में ऊपर से दिखाई दे रहा है मिलल, तो वो कहती है भौतिक प्रक्रिया, भौतिक अवस्था द्वारा। आज जो मिला दिले का बुझावे न करे वो कहते रासायनिक। जैसे में हम लोग में होता कहते मुँह में खाना उना खा लिया तो कूच काँच ऐसे करता है ना, आ कदम थूर देता है, तो जो दांत कति करता है अति को क्या बोलता है भोजन को थूरता है पीसता है, उससे कति कहेंगे भौतिक प्रक्रिया। यहाँ ध्यान देगा, बराबर कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। जो दांत से कूच काच किया तो उसके कति कहेंगे भौतिक। आ जे लार मुँह में थूक खाखार जो लार होता है ना, लार एकदम मिला के बढ़िया से कथी बना देगा, ओकरा काइम बना देगा। कथी बना देगा? काइम। उसी को कथी कहते हैं भैया? रसायन। अब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचला ये है, ओकरा बाद थूर थार के बराबर कर ही देगा, तो उसे रसायन कहेंगे। समझ कि नहीं? कोई दिक्कत? किसी को देखो फेंट मारो, फेंट के मार दो तो कथी करेगा? ओका घाव दिखेगा ना। अब वायरस चल जाएगा भीतर से तो कथी हो जाएगा? बीमार पड़ेगा। एक ऊपर से बीमार पड़ेगा, ऐसे मारू रहेंगे तो मुँह हाथ फूट उठ जाएगा, तो बुखार न लग जाता है, ज़्यादा मारला पर बुखार न लग जाता है। तो ये कथी हो गया तुम्हारा? हाँ भौतिक प्रक्रिया द्वारा। अब भीतर से कभी कभी अपने आप ऑटोमेटिक बुखार हो जाता है कोई केमिकल से, मतलब चाहे कोई वायरस से हो गया, जैसे कोरोना वायरस से ना हो जाता था बुखार, अब बुखार हो गया था कथी? रासायनिक प्रक्रिया। समझा कि ना रासायनिक भौतिक में? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत तो बताओ। तोरा फूल बथिया एक बार और बता दिया, चलो समझो। जैसे में देखो कोई भी चीज़ जो कोई भी परिवर्तन हो रहा है जो हमको दिख रहा है उसे हम कथी कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और जो हमको दिखे लेकिन हम मतलब वो दोबारा अवस्था, जैसे में भौतिक अवस्था रासायनिक अवस्था नहीं पड़ा, दूध से दही बनना कथी से? रासायनिक अवस्था। लेकिन बॉल का जलना मुझना कौन सा पड़ेगा? भौतिक प्रक्रिया होता था। ये पढ़ाए थे कि नहीं तू लोग को? तू लोग पढ़ा चाहे 8वें में पढ़ाए थे ये लोग, है कि नहीं? रासायनिक और भौतिक। देखो अब खाना खाया, दांत से एकदम तोड़ फाड़ एकदम बढ़िया से तोड़ दिया तो कथी कहलागा? भौतिक। समझ कि नहीं? देखिए जैसे में अब तोड़ा है तो कहने का मतलब कथी है? अब तोड़ा कोई मारना है, कोई के मारना है तो क्या काम करो कथी? एक तरह से गला से नट्टी दाब दो, मुँह दो, या चक्कू भोंक के ऐसे करे यहाँ मार भोंक के मुँह दो, ये अवस्था हो गया। या उसको जहर दे दो। तो देखो जे गला दाब के मार रहा है वो कौन सा अवस्था? भौतिक। जो सुइया दे रहा है जहर के वो कहते? रासायनिक अवस्था। अब कोई दिक्कत? भौतिक अवस्था में भैया पहला देखो, भौतिक अवस्था में पहला देखो ठोस, कथी बगैर? ठोस। उसके बाद दूसरा द्रव, तीसरा गैस। गैस से तू लोग का तो खूब नाता होगा है ना? चलो द्रव ठोस गैस, इसका क्या अवस्था होता है? द्रव। 3 अवस्था, द्रव और ठोस और गैस। बउआ रे इसका देखो ठोस समझो। ठोस भैया होता क्या है? जिसका अंतरान्विक बल होता है ना बड़ी मजबूत होता है, इसीलिए इसको तोड़ना कथी होता है? आसान नहीं होता है। काहे भैया? ये कण होता है ना आपस में चिपक के ऐसे बैठल रहेगा, एकदम ऐसे रहेगा, एकदम घना तब कथी रहेगा? ऐसे एकदम कुकुरा के बैठल रहेगा। नहीं देखता है कभी कभी? देखना गर्मी के दिन में आया कुतवा सके देखना, अरे ठंडा के दिन में देखेगा तो कथी? अरे भूरा है बैठे ने, अरे संतोषवा बैठे ने, कैसे नाम होता होगा है कि ना? अरे टॉमी एने आ, अरे मैक्स एने आ, सबके सटा के बैठा के कुकर लगा ठंडा आएगा।
वो में कोई दलिदर लेके आता आके ईंटे मार देता है ओकरा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि ना? ऐसा बुरा बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि ना? तो देखो ठोस जिसका बार अंतरान्विक बल कथी होता है भैया, एकदम एकदम घना तो एकदम कथी होता है, एकदम चिपकल होता है, हम सट के देखता है। आजकल नहीं देखा है अति में क्या बोलता है तुम्हारा मोटरसाइकिल पर देखेगा ऐसे निकला वाला मोटरसाइकिल, ऐसे ना निकला था ऐसे मोटरसाइकिल, देखा कि ना तू लोग? ऐसे रहता है मोटरसाइकिल के ढंग ऐसे, ना देखा है? हाँ, ऊपर देखेगा आगे एगो चलाएगा एगो पीछे रहेगा, तो एगो दम ना सट के बैठा रहता है, इसी को बोलता है। अब समझ कि नहीं? हाँ, तो उसको बोलता है। हाँ, अब आगे आ गया, कोई दिक्कत? तो कह भैया जिसका अंतरान्विक बल बढ़ जा बुआ, तो सके कहना पड़ेगा बढ़ जाओ। अरे अपना सेंस ना है रे, अभी शादी ब्याह के नाम लेते थे खूब हंसने लगता है। हाँ चलो समझो, चलो अब चलो ठोस समझा कि नहीं? ठोस में किसी को तो इसका अंतरान्विक बल कथी होता है? अंतरान्विक बल भैया मजबूत होता है, घनत्व होता है। हाँ, इसका जो कण का जो बीच का अति होता है गैप होता है बहुत कम होता है भैया, इसीलिए कथी होता है? ठोस होता है। और ठोस इसीलिए कठोर भी होता है और कथी होता है भैया जल्दी टूटता नहीं है। और थोड़ा सा पूछेंगे हम, याद रखना, ख़त्म करेंगे पूछेंगे और पीटेंगे तोरा हम, न तो तोरा कल से आगे बैठा देंगे। हाँ सब नहीं बोल रहा है, तू खाली बोल रहा है। चल हाँ चलो समझो। तो अंतरान्विक बल समझा कि नहीं? ठोस में भैया अंतरान्विक बल कथी होता है? बहुत मजबूत होता है, और इसका कण कथी होता है? बहुत घनत्व होता है इसमें, इसीलिए ठोस कहलाता है। इसमें चमक होता है कि नहीं? होता है भैया चमक। कथी होता है? चमक होता है। अब तन्य होता है, तन्य मतलब समझता है, इसको लमारा जा सकता है। हाँ ठोस को अगर नहीं लमरे तब बताओ तो सोना लमरेगा? जी नाक कान में बनता है दिखता है, और लेडीज सके नाक में इतना को पहन लेता है, अथी क्या बोलता है नाथ। हाँ वो डिश रेखा खींचो रुक जाएगा, है कि ना? हाँ डिश रेख होता है, कोई नुचा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर न थवा दो। दो तो नाक होता है, एगो नहीं होता है, एगो नहीं होता है, इन्हें न थवा दो, है कि ना? कोई दिक्कत? ठोस में किसी को दिक्कत? भैया इसका अंतरान्विक बल कथी होता है? अधिक होता है। विक अंतरान्विक बल कथी होता है भैया? अधिक। उसके बाद भैया इसका घनत्व कथी होता है? बहुत कम हो, सॉरी बहुत ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व अधिक होता है। उसके बाद भैया ये कथी होता है भैया? चमकीला होता है, चमक होता है। कथी होता है? चमक, चमक होता है। उसके बाद भैया यह तन्य होता है। तन मतलब कथी? पिटला पर कथी होगा? ये लमरेगा, तन्य होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो इसके आगे थोड़ा फूल बतिया, एक बार फूल ऐसी तो होना चाहिए फूल बतिया के, एक बार बोल दी बस शांत हो जाए। चलो अब ठोस तो समझ गया भैया, ठोस समझे कि नहीं? भैया अंतरान्विक बल कथी होगा? से लिख देते हैं। अंतरान्विक बल कथी होगा भैया? अधिक होगा, ऊपर मतलब अधिक होगा। उसके बाद भैया इसमें चमक कथी होगा भैया? अधिक चमक होगा। उसके बाद भैया घनत्व कथी होगा? अधिक होगा। घनत्व कथी होगा? घनत्व अधिक होगा। कोई दिक्कत? तन्य होगा। द्रव में भैया, द्रव में अंतरान्विक बल तनका कम होगा, इसीलिए देखेगा द्रव जैसा मन वैसा आकृति ले लेता है। क्या ठोस आकृति लेगा जैसा मन वैसा? नहीं, इसका आकृति और आकार कथी होता है? समान होता है भैया, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, एकरा में कोई चेंजिंग नहीं आता है। बर्फ ठोस में आएगा, अगर उसको पिघला देंगे तो द्रव में आएगा, अगर उसको गर्म कर देंगे तो गैस में आ जाएगा। हाँ चलो, तो अब कहने का मतलब द्रव समझा ना? द्रव भैया जिसका अंतरान्विक बल कथी हो? तनका कम हो। हाँ, इसका जो घनत्व होता है, कण का जो घनत्व होगा, जो कण से बना होता है वह घनत्व कथी होगा भैया? तनका दूर दूर होगा। इसीलिए जैसन चीज़ में अगर डालेगा, इस पर लेके बढ़ जाओ, जैसा चीज़ में डालेगा द्रव वैसा ही वो आकृति और आकार ले लेगा। कोई दिक्कत नहीं आता? अगर तू डाल दिया लोटा में तो लोटे लेखन ले लेता, अगर बाल्टी में, लोटा समझता है ना रे?
लोटा एक ऐसा पात्र है जिसके द्वारा अरे गजब, ऐसा पात्र है जिसके द्वारा हम कथी करते हैं, सुबह सुबह अपना कथी करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं और पानी पीते हैं, है कि नहीं। चलो, द्रव में कोई दिक्कत किसी को भैया, इसका घनत्व कथी होता है, अंतराण्विक बल थोड़ा कम होता है, मतलब कहने का मतलब कहते तन्नी पूछ बना दे, तनका कम होता है। उसके बाद भैया चमक होता है, नहीं, हाँ हल्का हल्का चमक हो सकता है, चमक तंगा मान सकता है, का कथी कर सकता है, इसका चमक, अरे हर ठोस में चमक नहीं होता है। चलो ये चमक का बात नहीं करते हैं, हाँ चमक चलो ना, छोड़ा इसको छोड़ते हैं। अंतराण्विक बल किसे जानो, अंतराण्विक बल भैया कैसा होता है, इसमें अंतराण्विक बल एकदम कथी होता है, ज़्यादा मजबूत नहीं होता, तंगा फैलल फैलल रहता है, इसीलिए देखेगा भैया पानी ऊपर से छोड़िएगा तो कथी होगा, पसर है। जैसे में अब देखिए, आप लोग अभी देखे हैं, ऐसे में कभी नाक में खखार उखा फंस गया, ला के कहते एक नाक ऐसे दाब, अब पस सीना मार, जाकर चप सीना कहीं करेगा, तो कहने का अगर, हाँ अगर बाई चांस वो ठोस होता भैया तो चप सीना करता नहीं, वो जाकर ढीला लेकर निकलता, अगर बाई समझ कि नहीं। ना फुलवतिया ना, अभी रुक तो तुरंत अभी खिलाएंगे गोदिया में फुलवतिया के, हाँ चलो। तो कहने का क्या मतलब है, अगर वो देखेगा भैया कभी भी वो अगर ठोस रहता, जैसे अब देखो नाक में कथी देखता है, सूखल सूखल निकलता है, क्या बोलता है उसको, नेकटी, वो देखता है अगर छिड़केगा तो कथी होगा भैया, वो पट सीना आवाज़ करेगा, क्या फैलेगा, वो ठोस के रूप ले लेता है, समझा कि नहीं, ठोस के रूप में ले लेता है, टीन पर देखना ना, हाँ। उसके बाद वो कथी होता है भैया, अगर वो द्रव के रूप होता है, इसीलिए भैया कहते जहाँ गिरेगा पसर जाएगा, समझा ना। अगर ओकरा में कथी होता है भैया, अंतराण्विक बल अधिक होता तो का पसरता नहीं, यहाँ तक समझा कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को इतना तक, हाँ चलो। उसके बाद समझते हैं गैस, गैस से समझाने की जरूरत नहीं है इसका अंतराण्विक बल भैया कथी होता है, बहुत कम में होता है, साफ नहीं होता है, इसीलिए भैया ये जैसे ही निकलेगा वातावरण में फैल जाएगा, इसे सेंट मार के चलिएगा तो एकदम महकेगा सबके भी। तो ये कहते होता है, इसका कौन कहते होता है भैया, जैसी गैस का कौन होता है भैया, एकदम इन्ने उन्ने भागने वाला होता है, एक जोड़े नहीं रहता है, समझा। जैसी वो निकलेगा बोतल से वैसी कथी होगा भैया, हाँ इन्ने उन्ने छितरना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहीं भी देखता है, अगर कहीं भी भोज के होता है, अगर बने थे फलावा गांव में भोज बने थे, ये महक आता, हाँ सब्जी बने थे रे भाई, है कि ना। मुर्गा देखता है, बगल में मुर्गा बनेगा तो कथी होगा, महक आ जाएगा, ये सब का है, गैस के कारण भैया। उसका अंतराण्विक बल कथी होता है, मजबूत नहीं होता है, मजबूत होता है नहीं। अब जो तू सोच रहा है वो भी होता है, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं रे। तो यहाँ तो गैस में कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अब इसका और बताएंगे टाइप, हाँ चलो चलो आते हैं तत्व के बारे में। तत्व, यौगिक, उसके बाद मिश्रण। देखो रासायनिक तरीका, तत्व, यौगिक, मिश्रण, हाँ 9वां में पढ़ा था अभी, हाँ। तो हम तुमको पहले कथी कर रहे हैं, तुमको हम केमिस्ट्री से ज्ञान करवा रहे हैं, केमिस्ट्री होता क्या है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समझा कि नहीं। अब हुआ तत्व आ जाए, यौगिक आ जाए, मिश्रण आ जाए, भैया तत्व क्या है, मिश्रण क्या है, तो हम तो पीछे होकर बताओ, ये बता देते हैं। हाँ तत्व, तत्व भैया जो एक पदार्थ से बन के मिलता है, बना होता है, जो एक पदार्थ से कथी होता है, बना होता है। जैसे में AU, AU मतलब कथी होता है, सोना, हम मारेंगे क्या नहीं झाड़ देंगे, सोना, सोना पढ़ता नहीं लिखता है, खाली जो भी लिख रहा है, कैसे कैसे लेपोजिया के बाप है, कहते हैं कर तू रे। चलो AU, इसको आरेनम बोला जाता है, मिस्र भाषा में कथी आरेनम बोला है। इसके ज्वेलर्स को कथी बोलता है, जो अति होता है ना रे ज्वेलरी, इसको आर्नामेंट बोला था, आर्नामेंट बोला था। जो इसका ज्वेलरी बनेगा उसको कथी बोलेंगे, आर्नामेंट। इसको आरेनम बोलता है, कौन, मिस्र के लोग सब कहना कहते जाके आरेनम का एगो अति सोना के आरेनम का एगो बजरंगबली दिखाई था,
हाँ तो जानेगा वो नहीं जानेगा। तब भैया तब बताइए, तब उसमें कहना लिख अति क्या बोलता है तो जो ज्वेलर्स ज्वेलरी बेचता है, ज्वेलरी मतलब सोनार सब जो ज्वेलरी बेचता है उसमें लिखना चाहिए ना ऑर्नामेंट शॉप लिखना चाहिए ना, लेकिन काहे नहीं। तब भैया वहाँ चांदियों को बेचेगा तो सिल्वर के भी हर चीज़ मिल जाएगा, इसलिए कथी होता है उसको ज्वेलरी शॉप बोला जाता है, समझा कि नहीं, ज्वेलरी शॉप। कोई दिक्कत यहाँ तक। तब बताओ ऑर्नामेंट किसे बोला जाता है बताओ, सोना से बना हुआ आभूषण को। नहीं देखा आभूषण, नहीं देखा है, नाक में के नथिया, कान में के बाली है कि नहीं, समय पहनता है जे, समझा कि नहीं। देखो ना महिला लोग, देखना महिला लोग के सोना खाला डीपली का है होता है मालूम है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, कहते होता है ऑक्सीडेशन होता है। कैसे भैया सुना है बुआ, चर्चा कर ल, अब बाद में हम बता देंगे। अरे थोड़ा क्या गुला तू लोग कहें, जब बता रहे हैं तो पूरा बताएंगे तो हर चीज़ का। अब तू लोग रहता है यहाँ पूछेगा हुआ के बारे में, अरे कहता पहले सदिया होने देता ना बहु बोझ, कि पहले बहु बोझ के बाद में शादी। हाँ चलो, तो सोना को ग्रीक लोग क्या बोलता था, डाचियर दिला अभी, हाँ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट चट्टा कहीं करे ना, बताओ भाग यहाँ से। आरेनम बोलता था, कथी आरेनम, सोना कथी बोलता है आरेनम। इसका जो ज्वेलरी मतलब अति बनता है क्या बोलता है तुम्हारा, इससे बनता है आभूषण, उसे कथी बोलता है ऑर्नामेंट। हाँ आरेनम और ऑर्नामेंट, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। उसके बाद भैया देखिए Ca कैल्शियम, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, C कार्बन, O ऑक्सीजन, समझा, H हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम। भैंस सब कहीं का कह दे, अरे ए भी बहुते है अभी, एगो कैसे छूट गया। गधा 20 गो बजे 111 गो है तत्व। हाँ भैंस कहीं का, हाँ 20 गो कम से कम याद रखना चाहिए। P4 फास्फोरस, हाँ समझ गए, कोई दिक्कत रे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप यौगिक समझो भैया, इस पूछेगा तत्व क्या है, जिसका सूत्र हो, जिसका सूत्र हो, जो एक तत्व से बन के, जिसका सूत्र हो और एक तत्व से बनता है उसे कथी कहते हैं तत्व। कोई के दिक्कत तत्व समझे में, किसी को दिक्कत बताओ एक और, जिसका सूत्र हो और एक चीज़ से बना हो, एकदम खाँटी एक चीज़ से, मिश्रण नहीं हो, कोई चीज़ का दूसरा का मिश्रण नहीं हो, तो कथी कहेंगे भैया तोरा तत्व। यौगिक समझो, दो पदार्थों का मिश्रण से बना हो और इसका सूत्र भी हो, उसे हम कथी कहेंगे यौगिक, समझ कि नहीं। जैसे मैं देखो बुआ NaCl सोडियम क्लोराइड नमक, इस सोडियम हो गया, ये कथी क्लोरीन हो गया, समझा, दोनों का मिल गया था सोडियम क्लोराइड। नमक नून, भोजपुरी भाषा में नून, हाँ साल्ट, कोई दिक्कत। NaCl किसी को दिक्कत, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, जो पेटवा में है तब ना वो करता है तो नाक लड़ने लगता है कि नहीं। हाँ H2O जोल, जोल खाबो, हाँ गधा के करने बंगाल में सब चीज़ खाबे करता है, जोल खाबो लात खाबो आमी मीट रहती, आमी क्या कहते मच्छी भात खाबो हाँ हाँ मच्छी भात नहीं रे, मछली भात होता है, अच्छा माछ भात, मछली नहीं कहता माछ भात, आई माछ भात खाबो। चलो रे समझो, आए अब मुंह बंद करो, सब शांत रहो। H2O कथी है यौगिक है भैया, देखो तो ऑक्सीजन कथी बनना है हाइड्रोजन से और कथी से ऑक्सीजन से, ई हाइड्रोजन से और क्लोरीन से,
तो ये दो तत्व से मिला और इसका सूत्र हो, जिसका सूत्र न हो अब मिश्रण हो, ऐसे में दूध का कोई सूत्र है? चीनी पानी का सूत्र है? हाँ, अरे है रे, कोई सूत्र देखा है दूध का सूत्र लिखा हुआ है? लेकिन मिश्रण है कि ना, उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है भैया, फिर कहते हैं वासा भी पाया जाता है भैया, है कि नहीं? हाँ, तो वासा, प्रोटीन भी होता है, वासा भी होता है। हाँ, समझा कि नहीं? तो बताया था का दूध का जो सूत्र लिखा है उसे हम कथी कहते हैं भैया? मिश्रण। कथी? कथी यौगिक? यौगिक नहीं समझा? दो तत्वों से मिलकर बना, जो दो तत्वों से बनेगा और उसका सूत्र हो। देखो तो इसका सूत्र है कि नहीं सबका? क्या दूध का सूत्र कभी है? उस कथी का, कथी में आएगा? मिश्रण में। चल तू बता कर फुलबतिया, तू बता कथी में आएगा? हम O3 कथी में आएगा? तत्व, यौगिक या मिश्रण? O3 यौगिक में आएगा, गलती है। बता O3 किस में आएगा? हाँ, O3 किस में आएगा? अरे भैंस का एक ही वो तत्व से न बना है रे गधवा, ऑक्सीजन से न बना है गधवा का। एक ही इकट्ठी का सूत्र है, ओजोन का सूत्र है। हाँ, इस तत्व में आएगा, समझा कि नहीं? बस एक वो तत्व से बनना हो, जो तुम्हारा सॉरी एक पदार्थ से बना हो उसे हम तत्व कहते हैं, जिसका सूत्र भी होना चाहिए। जिसका सूत्र है दो तत्वों से बना हुआ, दो तत्वों से बना, उसे हम यौगिक बोलते हैं। और मिश्रण जो बहुत सा पदार्थ से बना हो लेकिन उसमें कथी ना हो भैया? सूत्र ना हो। दाल नमक से बन गया, तेल रखा था, मसाला रखा, सब चीज़ रखा था, क्या सूत्र है? मुर्गा सूत्र है? नहीं है कोई सूत्र? ऐसे कहता है चिकन 2 किलो प्लस 3 किलो मसाला प्लस 250 ग्राम तेल प्लस, ऐसे कहता है? नहीं करना कहता है। तो यह मिश्रण कहलाता है। कथी कहलाता है? मिश्रण। बउआ रे, तत्व में के 3 गो गुण पढ़ना होगा। तत्व के 3 गो गुण, ये मुटा दे, मुटा इसको, अरे मिटा रे। हाँ चल, इसको देखो धातु, तत्व में कहते धातु, धातु ठीक है। अधातु एगो मिश्र धातु या उपधातु या जे धातु बोलो, मिश्र या उपधातु। देखून देखून एखाने देखून। चला, धातु किसे कहते हैं भैया? धातु भैया जो विद्युत का कथी हो? सुचालक हो। कथी हो? सुचालक हो। ये कथी हो भैया? विद्युत के सुचालक हो। कुचालक मत लिखो, सुचालक, इसको बोलता है गुड कंडक्टर, इंग्लिश में गुड कंडक्टर। जो विद्युत का सुचालक है उसे हम कथी कहते हैं? धातु। समझा? कोई दिक्कत बा हो भैया? ई नाम बा, ई काम बा। कोई दिक्कत ही है बा? चल देखो, अधातु समझो। अधातु भैया किसे कहते हैं? जो विद्युत का कुचालक हो, जैसे लकड़ी, ए में लोहा। आपको नहीं विश्वास टेस्ट करना है, देखो। हाँ, अगर टेस्ट करना है तो क्या काम करो? बैटरी देखा? बैटरी कौन बैटरी? हाँ, ओकरा बाद क्या जीव लगा के देखना। हाँ, करंट लगा, चाहे वो नहीं होगा तो कदे कर 2 गो सोल्डिंग कर देना था बैटरी का, अथी मोबाइल वाला। हाँ, और बाद जीव में ऐसे सटा के देखना तो चन चन आवाज़ करेगा। हाँ हाँ, अगर तार में तार भूलों से मत सटाना, लोल फोड़ देगा, याद रखना। लोल दाग देगा। हियाँ से हियाँ इन्हें कहते हैं, इन्हें रखना। हाँ, और वो डिस्चार्ज बैटरी के करना, चार्ज बैटरी क्यों नहीं करना? डिस्चार्ज बैटरी से कंकन आएगा तो समझ जाना। चाहे उछोड़ो, सबसे अच्छा एक काम कर देना। हाँ, आप लोग एगो बॉल ले लेना, इसे एगो बड़का को अच्छा बैटरी जोड़ अथी लेना, ये प्लस चार्ज, यहाँ एक छोड़ देना तार, ये माइनस चार्ज। यहाँ कुछ डाल के देखना। एक बार लोहा डाल के देखेगा, अगर बॉल बढ़ गया तो कथी हो गया? विद्युत का सुचालक। एक बार यहाँ अथी डाल के देखना, लकड़ी डाल के देखना,
है कि ना। एक आप पानी डाल के देखना। अच्छा चलो यहाँ एक बात पूछते हैं, शुद्ध पानी में करंट लगता है या नहीं? याद रखना कभी नहीं लगा। जिस पानी का मान pH 7 हो, शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? 7। अब बउआ ये सुन ले, ये क्वेश्चन कितना गुला फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। इतना फेमस क्वेश्चन है कि मत पूछो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। आज से ना बुढ़ारी तक पूछते हुए याद रखिए। पानी का शुद्धतम pH मान कितना होता है? नंबर ऑफ कति बोलता है? हाइड्रोजन का होता है। pH का मान होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये कितना में हाइड्रोजन है तो कितना होता है बुआ? 7। चलो अब कुछ कुछ टेस्ट करके देखना। अगर बढ़ गया तो कति? सुचालक। और ना बढ़ा कुचालक। तंगा लिबिर लिबिर करे, लिबिर लिबिर करे तो समझता है? हाँ, बढ़ेगा 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 ऐसे ऐसे। हाँ, लिबिर लिबिर समझ गया ना। तो उसे कति कहते हैं? कति? उसे हम कहते हैं उपधातु। समझा ना। इसको ना इसको कह सकता है तंगा तंगा कति है तुम्हारा, आता है प्रकाश, है कि नहीं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब बता, लकड़ी कति? सुचालक की कुचालक? है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चम्मुक कुचालक। चम्मुक नहीं लगता करंट, देखना ना। हाँ, करंट द्वारा बनता है। चलो चलो नहीं देखो, ये हो गया यौगिक। समझो यौगिक किसे भैया? यौगिक के दो गो, कार्बनिक अकार्बनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक और कौन सा? इनऑर्गेनिक। यहाँ दे दो। पहला देखो, मतलब थोड़ा भी डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है तू लोग के पास रे। मोर नहीं जाएगा ना तू लोग, भाई सब कहीं का। पढ़ाई लिखाई के साथ सीरियस नहीं लेता है गधा सब कहीं का। उठा के सबके बाहर बिक देंगे, भाई सब कहीं का। एकदम बुद्धि नहीं है रे तू लोग के पास। आप पूछेंगे तो कहेगा कि हमारा यादें नहीं है। देखो, कार्बनिक और अकार्बनिक और अकार्बनिक, अकार्बनिक। देखो तू लोग को पढ़ना है कहते भैया, हाँ इस दो चैप्टर पढ़ना, कार्बनिक और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसी को कहता है केमिस्ट्री। आप पढ़ा देंगे, नहीं समझेगा, कहेगा भैया फिर से समझाइए पीछे आके। अरे पढ़ो ना, हुआ बारिश देखते रहो ना, कल परसों बाहर निकल गया, देखते रहो। जब ज़्यादा दिक्कत है कम से कम अगला का डिस्टर्ब मत करो। तू लोग बाहर निकल के अपन जाओ घूमो चुट्टा सब। इतना तू लोग का प्रेफरेंस दिया है ना कि तू लोग माथा पर चढ़ गया है। किसी को इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए प्रेफरेंस, एक दिन माथा पर चढ़ जाए बस सब कहीं का। एकदम लगता है कहते चिड़ोर लेखन ही सब है। समझो, कार्बनिक अकार्बनिक। देखो कार्बनिक क्या है? कार्बनिक कथी है समझा ना रे। देखो कार्बनिक कथी है? कार्बनिक लड़कवा है। अकार्बनिक उसका बाद में बताएं। लड़कवा का है भैया, ये ओकरा पास आता है और तब पर भी दूसरा पर ध्यान ले रहता है, एक और कहीं हो जाए हमारा, है कि ना। इस सबके साथ सहयोग करता है। कार्बन है ना सबके साथ, सी है ना तो अक्सर तोरा मिलेगा सबके साथ। हाँ, कहेगा हाइड्रोजन चा, का हाइड्रोजन चा चला आओ घूम ले। हाइड्रोजन चा को कहेगा का चा चला आओ घूम ले। उस सबके साथ तोरा में ऑक्सीजनों का कहेगा का ऑक्सीजन चा चला ना घूम ले, उस सबके साथ घूमेगा। समझा ना, इस सब टोटली के साथ घूमेगा। ये एगो पर नहीं रहता है। पुराना का छोड़ लाभ कोई नया का देखा भाई, है कि नहीं। ये लड़कावा की तरह रहता है। लड़कावा एक फिक्स नहीं रखता है वो लोग, इसीलिए ऊपर से ध्यान भरोसा नहीं करना है। समझा ना। लड़कियाँ कौन ठीक हो, वो तो वही होती है, कोई दिक्कत। कार्बन कहती है भैया अक्सर तोरा एक ग्रुप मिलेगा जिसमें कार्बन का देखेगा भैया तत्व रहेगा वो कार्बनिक ग्रुप, और जो कार्बन का ग्रुप नहीं रहेगा वो कथी होगा? अकार्बनिक ग्रुप। जैसे में देखो COOH कथी होगा? कार्बनिक होगा। क्या है भैया? अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इनमें कथी है भैया? कार्बन का मात्रा है, कोई दिक्कत। CO2 बता कार्बनिक है कि नहीं? कार्बनिक है। उसके बाद चलो तू बताएगी रे। HCl बोल कथी होगा? कार्बनिक होगा कि अकार्बनिक होगा? हाँ कार्बनिक, चल ठीक है। अब देखो इधर से बता ना, CaCO3
इसको कथी बोलता है? इसको चूना बोलता है, बुझा हुआ चूना इसको बोलता है, समझा कि नहीं? तो ये कथी होता है भैया? चूना है, चूना का सूत्र है। तो ये बता कार्बनिक है अकार्बनिक? कार्बनिक, समझा कि नहीं? हाँ, उसके बाद देखो ये सब कार्बनिक है कि ना रे? कथी? CH4 कथी होता है? मीथेन। ये कथी है? कार्बनिक है कि नहीं? कार्बनिक है। अब देखो इतने कार्बनिक ग्रुप में समझ गया कि ना, जिसमें कार्बन की मात्रा रहे भैया वो कथी? कार्बनिक, और जिसमें कार्बन का मात्रा नहीं रहे वो अकार्बनिक। जैसे में ये कथी का सूत्र है? कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? आई कथी के सूत्र है मालूम है? फिटकीरी के। कथी है? फिटकीरी। फिटकीरी तू लोग देखता होगा लड़का में, कभी कभी पापा से दाढ़ी लगाता था, हम लोग चाट के देखते थे कैसा लग रहा है, फीका फीका लगता था, है कि नहीं? ये फिटकीरी का सूत्र है। हाँ, उसके बाद देखो CONH2 ये कथी का सूत्र है? यूरिया का। कथी का है? यूरिया का। ये कार्बनिक है अकार्बनिक? कार्बनिक है अकार्बनिक है? कार्बन का मतलब दिखाई दे रहा है थोड़ा सा? नहीं। NO2 कथी होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, लाफिन गैस, हंसने वाला गैस। अथी नहीं देखा? हाउसफुल 2 देखा कि? हाउसफुल देखा कि ना? लास्ट में खोलता था सब हंसने लगता है। ये लाफिन गैस है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कथी? कार्बनिक की अकार्बनिक? अकार्बनिक। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब पूछेंगे, याद रखना बउआ साहब, मिश्रण में भैया मिश्रण 2 प्रकार के, एक समान मिश्रण और एक असमान विसमांग मिश्रण। विसमांग में देखो बउआ, जो मिश्रण कर अब पता चल जाए हमको, मिश्रण कर जैसे में अब रहरी के दाल और उसके बाद मसूर के, रहरी का दाल पीला पीला होता है और मसूर के दाल लाल लाल होता है, दोनों के मिला दे देख ला ये रहरी का है मसूर के है, पता चल गया कि ना? तो ये कथी होगा? विसमांग मिश्रण। कथी होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब भैया वह दाल बना दे पहचान था, बता दीजिए कौन सा कहने रहरी के दाल के कहने मसूर के, इसको कथी कहेगा? समांग मिश्रण। समान मिश्रण। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? अब बता केमिस्ट्री तू लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? तू लोग जहाँ पढ़ा था केमिस्ट्री आया था समझ में? हाँ, हमने से पढ़ा? अच्छा ठीक है, ध्यान नहीं है। कोई दिक्कत रे बुआ? केमिस्ट्री में कोई दिक्कत? बहुत के नहीं आता है। लड़की से जानता है केमिस्ट्री किसको कहता है? तुझे जानती है? नहीं जानती है, समझा ना? इसको जानो, बहुत काम देगा। आज नहीं समझेगा, 12th में आज जब 11th में जाएगा सुई सुई करेगा, एलोप्लेन लेकर बाहर जाएगा। पढ़ा ना तू केमिस्ट्री? पढ़ा ना तू केमिस्ट्री? समझ में आया था वहाँ? आया था समझ में वहाँ? थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे एग्जाम में थोड़ा थोड़ा नंबर दे देगा, काम चलेगा? तो फिर तो मिश्रण भैया भैया कथी? विसमान मिश्रण और कथी? समान मिश्रण। हम बता दिए समान मिश्रण बता दिए कि ना? विसमान में भैया क्या, उसमें हमारा पता चल जाएगा कथी कथी मिला है। विसमान में पता चलेगा? लोही पता चलेगा? नहीं ना? चलो अब इतना तो हो गया भैया, लेकिन हम 2 चीज़ नहीं पढ़ाएं तू लोग को भैया, तू लोग को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जान लो। यहाँ प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था सुना है कभी? हाँ, कोई नहीं सुना होगा। प्लाज्मा अवस्था में कोई भी वस्तु आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मतलब समझता है? अरे कथी तू समझता है? ऐसे में लोहा सोना को एकदम पूरा पिघला दे, एकदम पूरा हाई टेम्परेचर दे दे, तो कथी होगा? पिघल जाएगा। उसे कथी कहेंगे भैया? आयनाइजेशन। जब 2 बादल आपस में टकराएगा फिर आयनाइजेशन, तो कथी होगा भैया? उसमें लाइन लाइन ठनका गिरेगा और गोबर पर गिर लो कि सोने हो गए, है कि ना रे? ना देखा है? देखा है तू लोग? कहता देहात के रेबू अरे गोबर पर गिर लो ना सोना, अति कब ठनका। हाँ, जिसको कथी बोलता है इंग्लिश में? त्वरित। हिंदी में त्वरित बोलता है।
हाँ, इसका खोज कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकल। एक कहा था, एगो चल गए थे रिच मैन, रूस के वैज्ञानिक थे रिच मैन, दाँत चियार दिए के बारे में। हाँ, गुड्डी उड़ा रहे थे, दाँत चियार दिए के बारे में। चलो चलो यहाँ से आओ, दर्द से नया। तो वो जब कोई भी चीज़ टकराता है भाई भैया, ऊपर बादल टकराता है, आयोनाइजेशन होता है, तो कहते होता है एकदम भारी ऊर्जा उत्पन्न होता है भैया। और बताइए आयोनाइजेशन का सबसे बड़का उदाहरण सूरज भगवान। कहते सूरज भगवान उनमें वेरी वेरी आयोनाइजेशन भैया, समझ ला। जैसे मैं अब देखा ऊपर से कोई एगो लोली अति कथी छोटिया है 20 तल्ला पर चढ़ गलक, कूदलक, तनका आयोनाइजेशन। अगर 100 तल्ला पर जगह कूद गलक तो समझ जाओ आयोनाइजेशन। उठा कर ये फेफड़ा है, ऐसे उठाओ, ये गुर्दा है, ये लीवर है। मतलब कहने का मतलब है कहते भैया जो एक कोई पार्ट है इसमें ई है, एक गुर्दा उड़ा दे। गुर्दा मतलब समझता है ना? हाँ, कौन में बदल दे, उसे हम कहते का आयोनाइजेशन। जैसे में गेहूँ का दाना देखा है, उसको मशीन में एकदम पीस देता है तो कहते हैं आयोनाइजेशन। लिदरा कर दे, लिदरा का मतलब समझता है? लिदिर ना समझता है? छीछर लेदर मतलब समझता है? नहीं, कैसा नहीं, शब्द गांव के नाम पर ये कलंक है। छीछर लेदर मतलब समझता है? एकदम कति कर देना, घसीट के एकदम घीस के एकदम कति कर देना, एकदम अरे छीछर लेदर लेखन मार, एक मतलब समझता है? मार इतना कि उठान बैठान ना हुए। अरे ये सब तो करना नहीं, हम बताते इसे उदाहरण बोलता है लड़का सा। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ को कति कर दे, छीछर लेते मतलब पानी के रूप में कर। ऐसे में लोहा भैया ऐसे कति है ठोस, अब हाई टेम्परेचर में उसको गर्म करो तो कति हो जाएगा भैया, द्रव के रूप में ले लेगा। उसी को कति बोलेंगे भैया? आयोनाइजेशन या प्लाज्मा रूप। इसी को कति कहेंगे भैया? प्लाज्मा रूप। तब पदार्थ का चौथा अवस्था कति होता है? प्लाज्मा। पूछना किसी से, अगर आसपास में भैया पढ़ा लिखा हो तो देखो आप जानकारी साझा कीजिएगा तभी आप बुद्धिमान बनिएगा। इसको बैठा के जितना रखिएगा ना जंग लग जाएगा। कैसे एक हम कितना बार आप लोग को सबको बोले, याद रखिएगा, रुकता हुआ पानी, रुकता हुआ ट्रेन और रुकता हुआ जीवन में पिल्लू लग जाता है। पानी रुकेगा उसमें कहते हैं पिल्लू लग जाए, ट्रेन रुकेगा जंग लग जाए, आप रुकिएगा आपका जीवन नाश हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो आप लोग पढ़िए, समझे कि नहीं? इतना पढ़िए कि आसपास के लोग देखे कहते ना भाई बंदा में कुछ बात है कि नहीं? आप ऐसे मम्मी के सामने कहेगा खूब पढ़ाई लो, समाज के सामने खूब पढ़ाई लो ना, जब रिजल्ट आता ना वही पूछते खूब पढ़े थे कि ना। समझा कि नहीं? उस दिन तोहर कति हो जाए, तुम्हारा पता चल जाएगा तू कितना पढ़ता था, कि कितना क्या करता था, तू ये सब समझता होगा। समझा कि नहीं? तो तू खुद को साबित करना सीखो। समझा कि नहीं? एकदम हम इतना प्यार से तू लोग को पढ़ाते हैं, एकदम आसान वर्ड में पढ़ाते हैं। आप लोग अगर जाके एक बार देख लेते हैं ना तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग बस यहाँ देखो, यहाँ आप समझा दिए ना, समझ गया, बगल में रोड है, जाएगा कोई पियर हरियर पहन के, भाई भाभी ये हो तोहर। फिर कोई दूसरा जगह, भाई बाबा कैंसिल कर, ई हो तोहर, लोटा कहीं का ई हो। जिंदगी खत्म करती ना, एगो दुख देता फिर एगो और दुख आता ना, इतना से कुछ ना होती, बड़ा ऐसे कहते रहे, एगो और देख रहा दुख, इतना एक दुख दे कि कते हो जाए, मरे पर मजबूर हो जाए। और लोग सुसाइड भी कर लेता है। मुसीबत किसके पास आता है? जो कोढ़ी होता है। हाँ, समझा? मुसीबत उसी के पास आता है जो कोढ़ी होता है, और जो मुसीबत नहीं, जिसके पास मुसीबत, किसी के पास मुसीबत नहीं आता है। जो इंसान मेहनती होता है उसके पास मुसीबत भी डरता है। मेहनती होगा ना तो अगर तू कुछ काम करेगा उसमें लाख तोरा बाधा आएगा, और जो बाधा झेलने है उसका समय तन्नी को बाधा क्या होगा? वैक्सीन वाला बात ना बताएं, वैसी है शरीर में भी वैसी होता है। अगर तोरा कोरोना का डोज मिला था, कति मिला? कोरोना मिला था, नॉर्मल कोरोना मिला था, खून को जांच करने, खून उसको पहचानने के लिए जो यह कोरोना है, तो अगला बेर आएगा तो कतेगा धैंच देगा बढ़िया से। समझा कि नहीं? इसीलिए कहते हैं जो इंसान कष्ट को झेलता है वही इंसान कहते होता है आगे बढ़ता है। जो कष्ट करता है वही ज़िंदगी में फर्स्ट करता है, ज़िंदगी रहे या जो भी रहे, है कि ना? आज समझा देते हैं, कल दाँत चियारना तू लोग जानते, तू कोई नहीं समझेगा, हम तो फिक्स करते कोई नहीं समझेगा। बस तनका देखेगा, कोई वीडियो देखेगा, बस दाँत चियार देगा। एगो देख लेगा डांस करे, नचनिया है डांस करेगा, अच्छे खूब बालू से उड़ा खूब देखे लेगा, है कि नहीं?
आप लोग भी आसपास में कहीं नाच गाना हो तो मत देखिए, बस देखने से पहले एक बार चीज़ देखिए जे ऐसने हमारे घर में बहन है, माँ है, कोई और है हमारे घर में, समझा कि ना। जो नाच के देखता है सब जाके एकदम रात बिता बिता के देखता है, मत देखिए। हाँ, उसको देखिए, कम से कम हमारी माँ भी है, ऐसे ही बहन भी है, एक औरत है माँ, और जो नाच रही है वो भी औरत है, समझा ना। इस सब पर आप लोग ध्यान दीजिए। पढ़ा लिखा इंसान के पास ऐसा बुद्धि नहीं होता है, ये सब अनपढ़ करता है। नाचना तो अपने नाच लीजिए, वो नाच तो नाच में कभी देखा है, लेकिन वो नाचता उन सब नाच देखने नहीं आता है, कुछ और उसका मकसद होता है, समझे कि नहीं। नाचना देखना तो कहा नहीं देखता है लोग, लेकिन मानेगा लोग, नहीं मानेगा। यही में 2-3 गो लड़का ऐसा होगा कि बुरे बा कहीं कर अपने सुपुत्र बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, आज तक कभी हम इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए, कभी देखा हम लोग को, कभी नहीं। हाँ, भलों का बच्चा थे जिस समय 9वां 10वां थे, समझाने वाला कोई नहीं था तो देख लिए होंगे, लेकिन जिस तरह से जिस दिन अपना होश संभाले, इस चीज़ को समझे, उस दिन से बंद कर दिए इस चीज़ को। तो आप लोग भी कम से कम कहीं नाच रहा था, कम से कम वहाँ पे जाके देखिए उखिए नहीं। हाँ, कोई प्रोग्राम हो रहा था जिससे में होता है ना लड़का का मन नाचता उचता है, चाहे ऐसे नाचता है, तो उसको देख सकते हैं। लेकिन जो भद्दा गाना गा के बजा जाके एकदम नाच करता है, सब सरासर ना काटिए उसको, समझे कि कोई इंटरटेनमेंट है तो भगवत गीता करवाइए। लेकिन कोई देखे जाएगा नहीं, एक को नहीं देखे जाएगा था। हाँ, एक को अगर देखे नहीं मतलब कुत्ता संग नहीं दिखे तो नसीब में आएगा। हाँ, ओकरा बाद तंगा अथी करवा दो। हाँ, ओकरा बाद देखो ना लाइन पर लाइन लग जाएगा। तो समझ रहा है, इंसान कलयुग में जा रहा है और लोग अभी कथी कर रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है। डिप्रेशन बहुत हो गया है। डिप्रेशन होता तो कथी होता, तोरा मुसीबत का हर प्रश्न का उत्तर कथी में है, गीता में है। क्योंकि क्या गुला गीता पढ़ता तू लोग, खोड़ दो। चलो चलो यहाँ प्लाज्मा समझा के नहीं, कोई भी चीज़ को भैया कथी कर देना, एकदम टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ देना। जैसे मुर्गा है, मुर्गा का सूप बना दो, एकदम पीस के। सूप नहीं पिया है? हाँ, हाथी वाला फटके वाला सूप पी ला। एक आता है सूप एकदम पी। हमारा यहाँ ना ऐसा ही से एगो लड़का है ना, 9वां में खा सके, प्योर ठेठ एकदम सूप बोलेगा दूसरे सूप समझ जाएगा। हाँ हाँ ना, बता देंगे कोई ना। सूप होता है कढ़ी टाइप का होता है, समझा ना। तो इतना जानो कथी, ये सब अंग्रेजों का चोचला है। हाँ हाँ, चोचला है। अब करने का मतलब कथी, एगो बर्तन में कुछ कुछ मिला के ओका घोर दिया, अब पिया रहा है, तब होगा सूप। वो में कथी करता है, मुर्गा उर्गा सब रख के ओकर बाद पीस पास के एकदम, जैसे बड़का मुर्गा है ओकरा पीस दिया, एकदम पीस के गोटा गोटा में एकदम तनी तनी कर दिया। इसी को हम बोले कथी भैया, प्लाज्मा। और सब कथी बोलता है, सूप। इसी को कथी कहता है, प्लाज्मा। कोई समझा प्लाज्मा कोई दिक्कत? हाँ, किसी को नहीं। अब समझते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट समझो। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का एक बोस हम लोग के यहाँ पे रहा करते थे, कहते थे बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। पूरा नाम कहते था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने कथी किए, 2 एलिमेंट को ले लिए, एलिमेंट मतलब तत्व को ले लिए, गैस को ले लिए, एकदम ठंडा किए। ई पर भैया देखो, ई हाई गरम, ई ठंडा, ई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट समझो। ई की काम किए, कथी गैस को लिए ठंडा किए, कथी बदल दिया, द्रव को फिर कथी कर दिए, फिर ठंडा किए, ठोस और ठंडा किए एकदम, और सब सट गया। और सटला के बाद कथी हो गया है, सुपर एलिमेंट बन गया। उसमें करंट गुजारा, करंट ए पट्टी से ओ पट्टी, ओकरा अथी में रखा, क्या बोलता है तुम्हारा अथी, कोई भी चीज़ में रखा, कोई चीज़ में सटवे नहीं किया। सटवे मतलब ऐसे दूध रखेगा तो दूध आड़े में ना सट जाता है, अगर कुछ में दूध रख दिया तो ना सट जाता है, चाय रख दिया तो सटता है कि नहीं, सट जाता है ना। तो ये तुम्हारा कथी हो गया, वो सटवे नहीं किया, और फ्लूइड होकर बाहर निकल गया, इतना सुपर कंडक्टर बन गया थे, एकदम ठंडा। आ याद रखना, परम शून्य ताप 273 डिग्री, -273 डिग्री, एक नीचे कोई ठंडा होवे नहीं करता कोई भी। इतना पर ले जाके इसको ठंडा किए थे। और जब इस इश्तहार छपाने के लिए बोस साहब इश्तहार छपाने के लिए कहे ना, तो अंग्रेज के मतलब अमेरिका इंग्लैंड इस सब में, तो इनका बात कोई नहीं माना बोस साहब का। तो ये पत्र लिख के सब अपना जो थ्योरी था किसको भेज दिया, आइंस्टीन को। हाँ, आइंस्टीन ने इनको पता। देखो उस समय भी कितना भलाई का युग था, आज चुरा ही लेता ना, फार्मूला चुरा लेता, कहता जी हम लिखे हैं, हम खोज किए हैं,
तो बोस साहब भी बहुत, देखो कहता है ना भारतीय लोग बहुत दिलदार होता है। आप एक हाथ कीजिएगा दूसरा हाथ कथी करेगा, वो भी करता है, समझा कि नहीं। लेकिन कोई कोई होता है कि एक हाथ करिएगा दोनों हाथ काट के ले जाएगा, है कि नहीं। लेकिन तंगा ये सब गिना चुना इंसान है। अब जहाँ पे खुशी है वहाँ तक गम होवे करेगा, जहाँ पे अच्छा है वहाँ तक तंगा कोई ना कोई थोड़ा बुरा मिल ही जाएगा। समझो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला गया, आइंस्टीन ने क्या छपा दिया। अब इसके बाद इसका नाम रखने के बाद आता है, बोस साहब ने कहा थे आप हमारा हेल्प किए तो आपका भी नाम इसमें हम जोड़ देते हैं, इसीलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कोई दिक्कत? कंडेंसेट मतलब होता है ठंडा करना। कोई दिक्कत है तक नहीं। तो पदार्थ क्या अवस्था? पांच अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कोई दिक्कत? आप नहीं विश्वास है किसी से पूछ के देखिए, तीन के अलावा कोई बताएगा नहीं, और तीन के अलावा कोई कहीं पढ़ाई ही नहीं जाता है। ये सब वैज्ञानिक रूप है, इतना अति चलता है, लेकिन ये सब कहते हैं वैज्ञानिक रूप में आता है, समझा कि नहीं। लेकिन यहाँ आप लोग को भी तब बता, हो सका था कोई पूछ देता मूर्ख बन जाइएगा, नहीं ना। तो आप लोगों का चैप्टर आपका कल से स्टार्ट होगा। अच्छी तरह एक रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं। चलो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है समझो। रासायनिक अभिक्रिया क्या है भैया? जब एक या एक से अधिक पदार्थ को जब हम अभिक्रिया करते हैं तो दूसरा हमारा एक या एक से अधिक नया पदार्थ मिलता है, उसे हम कथी कहते हैं भैया? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में 2SH उसके बाद प्लस H प्लस Cl, तो कहते हैं HCl। कोई दिक्कत? तो दूगो पदार्थ बना और दूगो पदार्थ मिलके कैगो पदार्थ बना? एगो नया पदार्थ बना, समझा ना। इसको कहते कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। कल इसी के बारे में तुम लोग को 10 गो इसका अभिक्रिया पढ़ना है। एक में कथी करेगा? कार्बन जाके किससे जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। एक में कार्बन अलग हट जाएगा, कोई में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। इसी सब को अभिक्रिया का हम कथी कहते हैं भैया? रासायनिक। आज तुम्हारा पहला चैप्टर है ना, यही रासायनिक अभिक्रिया पहला चैप्टर है। तो आप लोग को कल से चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। कोई डाउट केमिस्ट्री में? आपको केमिस्ट्री ईजी वे में पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। किसी को बोला बबुआ, मोरे बबुआ के नज़रियों ना लागे, कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग का सेवा समाप्त रहा। धन्यवाद।